Assalamu alaikum ji. My name is Mohammad Bilal Qureshi and this is the official start of my YouTube journey. मैं आज इस पहली वीडियो में उन स्टूडेंट से मुखातिब होना चाहता हूँ जो कि इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पर उन्हें दो डिग्रीज़ या दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में या करियर ऑप्शंस के बीच में चूज़ करने में मुश्किल हो रही है। और इस इशू को मैंने 2019 में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ज़रिए एड्रेस किया था। मेरा जो दूसरा चैनल है एविएशन गीक्स का, जहाँ पर मैं एविएशन के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, सिर्फ बैचलर्स ऑफ साइंस एविएशन मैनेजमेंट के हवाले से किया था। लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम स्टूडेंट्स को मुखातिब करना चाहता हूँ और मैं उनसे चाहता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, शायद आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने कोई डिग्री चूज़ कैसे करनी है या कोई यूनिवर्सिटी को चूज़ कैसे करना है, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ, जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और डेफिनेटली आपको उससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। 2013 में मैंने अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट की। 2013 में जब उस ज़माने में उस टाइम पे जो सबसे मुश्किल बोर्ड कंसिडर किया जाता था, आज का मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है, मैंने फेडरल बोर्ड से अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट की। आई बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिजाइडिंग इन सऊदी अरेबिया, हमारे पास सिर्फ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इस्लामाबाद का ऑप्शन है यहाँ पे। एंड 2013 में मैंने जब अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट की तो आई वॉज नॉट इवन एबल टू सिक्योर इवन 50% मार्क्स इन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में मेरी 3 कंपार्टमेंट्स थी जो कि मैंने सेकेंड ईयर में ही एग्ज़ाम्स के साथ क्लियर की थी, और टू बी वेरी प्रिसाइज मेरी 44% जो थी वो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट में थी। डेफिनेटली आई वॉज श्योर कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही कह दिया था कि भाई पाकिस्तान के अलावा तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्योंकि मैं इकलौता था, मेरे बहन भाई नहीं थे, तो बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि भाई हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पे हम खुद पहुँच सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो हम खुद आ सकें। कीपिंग दैट इन माइंड 2013 मेरा खैर उस वक्त बहुत सारे यहाँ के सऊदी अरेबिया के इशूज़ की वजह से जो है ना वो ज़ाया हो गया। 2013 में मैं फॉल सीज़न में मैं एडमिशन नहीं ले सका। स्प्रिंग सीज़न में मैंने जनाब मैं पाकिस्तान मूव कर गया था, पाकिस्तान चला गया था। आई बिलोंग टू एबटाबाद की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आईटी की, दैट इज़ कॉमसेट्स, आप सबको पता है। कॉमसेट्स में मैंने एडमिशन अप्लाई तो किया था, लेकिन ऑब्वियसली लेस दैन 60% के 59 वाले को भी वो नहीं रखते, तो मुझे उन्होंने बड़े ही अच्छे अल्फाज में बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई आप यहाँ बिलोंग नहीं करते। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जहाँ पर उसे एक रिजेक्शन फेस, अपनी ज़िंदगी की पहली रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। एंट्री टेस्ट तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। खैर वहाँ पर मुझे एक और बात का इंकशाफ हुआ कि अगर आपको डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले तो आप एफिलिएटेड कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पर आपको बगैर परसेंटेज देखे एडमिशन मिल जाता है। तो कॉमसेट्स के तो सेशन शुरू हो चुके थे, तो आई रादर मूव टू अ सेशन फॉर सरहद यूनिवर्सिटी का एक वहाँ पर एबटाबाद में एक छोटा सा प्लाजा नुमा एक जो है ना कैंपस है, विच इज़ कॉल्ड कॉमवेव इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, बायोलॉजी मुझे कभी भी नहीं पढ़नी थी, तो उसकी वजह से मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को यही लगता था कि क्योंकि मुझे गैजेट्स कंप्यूटर्स का बहुत शौक था, कंप्यूटर्स ठीक करना, तोड़ना, जोड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह आता था। आप अभी भी मेरे कमरे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त भी गैजेट से घिरा हुआ हूँ। तो गैजेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी अच्छे लगते हैं, और उस वक्त भी तो मेरे टीचर्स को ये लगता था कि आई शुड बी गोइंग टू सम सॉफ्टवेयर और टेक्निकल डिग्री या करियर साइड। तो कंसिडरिंग दैट मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया जनाब सरहद यूनिवर्सिटी में। एक सेमेस्टर आधा पढ़ा, कैलकुलस वगैरह समझ पल्ले कुछ नहीं पढ़ता था। पहले ही जो है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ में मेरी कंपार्टमेंट थी, तो मैंने सोचा कि यार मज़ीद सप्ली आने से अच्छा है इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह खैर ये नहीं थी, उसकी एक और वजह ये भी थी कि मेरे फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे एबटाबाद में, जिसकी वजह से मुझे छोड़ के जाना पड़ा। जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट टू कम बैक टू सऊदी अरेबिया। रमज़ान 2014 जो था उस वक्त की बात है ये, और जब मैंने वापस आने से जो कुछ अर्सा पहले का गुजारा था पाकिस्तान में, उन दिनों में मैं एविएशन डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखता था। जहाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि हाजी एक जहाज़ ये पड़ा है, 2 पीछे पड़े हैं, 12 मॉडल्स इधर ऊपर पड़े हुए हैं सामने मेरी अलमारी के। तो जहाज़ों का मुझे बहुत शौक था, एविएशन पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, मुझे फ़्लाइट सिमुलेशन का बहुत शौक था। मैं 2007 से फ़्लाइट सिमुलेशन कर रहा था, एयरलाइंस वगैरह में ख़ुद भी पढ़ता था ऑलरेडी, लेकिन
at that till that moment I was not certain about going or pursuing career in aviation, ठीक है, going for aviation as a career, ठीक है, मुझे इस चीज़ का कोई मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उन दिनों जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी तो आई यूज टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज और आई केम अक्रॉस अल्टीमेट एयरपोर्ट दुबई। अल्टीमेट एयरपोर्ट दुबई देखने के बाद जनाब ऐसा हुआ मेरे साथ कि जी उसमें एक ऐसा मोमेंट आया और एक ऐसी जगह आई, होता है किसी के अल्फाज जो है ना आपको आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो अल्टीमेट एयरपोर्ट में एक साहब हैं नाइजल फर्नांडिस, ठीक है जी, ही इज़ अ डिस्पैचर इन एमिरेट्स एयरलाइंस, इफ़ यू आर लिसनिंग प्लीज़। उस बंदे के कुछ अल्फाज थे जो कि मैं अटैच कर देता हूँ, आप सुन लीजिए, जो कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। Any day in the middle of the night you tell me dispatch a flight, I would do it. I love doing this. मुझे ये हो गया कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना एविएशन में जाना है और मुझे अपनी जॉब से, मुझे अपने काम से मोहब्बत करनी है, ठीक है। और मुझे यही था कि बस मुझे अब डिस्पैचर ही बनना है, ठीक है। आप हो जाते हैं इंस्पायर लोगों से, मैं भी इंस्पायर हो गया और मैंने यही सोचा कि मैंने फ़्लाइट डिस्पैचर बनना है। और मैंने जनाब डिस्पैचर बनने के बाद एमिरेट्स ही ज्वाइन करनी है, एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी से करेंगे, वहीं पे जॉब मिल जाएगी, अल्लाह अल्लाह ख़ैर से अल्लाह, विल मूव टू दुबई, या वापस आ जाएंगे सऊदीया लाइसेंस लेके, यहाँ पर अपनी जो है ना लाइफ कंटिन्यू करेंगे। हाउएवर दैट इज़ व्हाट आई एंटिसिपेटेड बाय देन। उस वक्त तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी जो है ना कम्प्लीटली 360 डिग्री टर्न लेगी। मैं वापस आ गया सऊदी अरेबिया जुलाई 2014 में, रमज़ान चल रहे थे। जब मैं वापस आया तो एक दिन ऐसे ही मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हसनैन, अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी भी याद दहानी के लिए अर्ज़ है। मुझे एक दिन उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि जी वो लाहौर मूव कर गए हैं और लाहौर में जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन लिया है BS एविएशन मैनेजमेंट में। मैंने कहा है क्या BS एविएशन मैनेजमेंट का, तो एविएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़रा दोबारा बताना। रमज़ान पूरा मैंने एविएशन मैनेजमेंट जो है वो लाहौर में, पाकिस्तान में कहाँ होती है, क्या होती है, उसके बारे में पूरा गूगल जो मैं चार्ट सकता था मैंने चार्ट लिया, पूरा गूगल जो मैं एविएशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया। मेरे पेरेंट्स ने दोबारा वही कंडीशन रख दी कि उन्होंने कहा हम तुम्हें दुबई तो नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ खुद नहीं आ सकते फ़ौरन, तो हम पाकिस्तान ही जाना है। अगर डिस्पैचर पाकिस्तान से भी करना है, पाकिस्तान में उसको फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर का लाइसेंस कहते हैं, तो अगर तुमने वही करना है तो पाकिस्तान से कर लो, कुछ भी करना है पाकिस्तान से ही। मेरे अब्बू का शौक़ भी था कि जी मैं डिग्री करूँ, मेरी बैचलर्स की डिग्री हो, मेरी ग्रेजुएशन हो। और जब मुझे पता चला कि जी एविएशन मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो आई लेफ्ट एवरीथिंग और मैंने यही सोच लिया कि भाई मैंने लाहौर जाना है, मैंने एविएशन मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, मैंने एविएशन मैनेजमेंट ही करनी है। आई वॉज सर्टन इनफ कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कि मैं एविएशन मैनेजमेंट करने के बाद कहाँ जॉब करूँगा, क्या नहीं करूँगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे सिर्फ ये पता था कि भाई मुझे एविएशन अच्छी लगती है, मुझे जहाज़ों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, एयरलाइंस पढ़नी अच्छी लगती हैं, मैंने एविएशन ही पढ़नी है। ये इतनी सी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये था कि आपको जो है ना, जो भी आप अपने लिए करियर चॉइस रखते हैं या करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या किसी तरफ जाना चाहते हैं, वेल रादर इट्स BBA, MBA, कंप्यूटर साइंसेस, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी फील्ड है आपकी, कोई भी फील्ड है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या आया आप इस फील्ड में नौकरी हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं या सिर्फ आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे की स्टोरी पे आता हूँ, ठीक है। सोच के चले गए लाहौर वाज कम्प्लीटली यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अकेला रहूँगा, हॉस्टल की लाइफ गुजारूँगा। आज भी मैं 2014 के बाद, आज 2021 है, 7 साल हो गए हैं, मैं अकेला ही रह रहा हूँ और हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे काम करते हुए भी 3 साल हो गए हैं, ग्रेजुएट हुए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल होने वाले हैं। इनफैक्ट 3 एग्जैक्ट ईयर्स, सॉरी, 31 अगस्त 2018 को मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, जब हमने अपना फेयरवेल किया था। तो खैर ये सारी बातों के बाद जनाब मैं चला गया लाहौर। मैंने वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि इस वक्त बंद हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी आई बिलीव कि शायद सिर्फ मेरे लिए ही खुला था, और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो शायद बंद हो गया। और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएट किया, 7 या 8 बैच ऑलमोस्ट वहाँ से ग्रेजुएट है। लेकिन जो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं शायद बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से भी नहीं सीखी।
मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस इंस्टीट्यूट के माहौल की तारीफ़ कर रहा हूँ जो कि मैंने वहाँ से सीखा। हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिनमें नोटेबली बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स थे जो कि पीआईए से या अपनी इंडस्ट्री के मंजे हुए टीचर्स जो हो सकते थे, मंजे हुए लोग जो कि अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना वक्त गुजारा था, हमें वैसे टीचर्स मिले और वहाँ से हमें बहुत कुछ उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं अपनी डिग्री के 2.5 साल कंप्लीट कर चुका था, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि डिग्री में आपके पास सिर्फ जीपीए होने से आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। यू नीड टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, मोर देन दैट यू नीड टू बिल्ड योर पीआर, मोर देन दैट यू नीड टू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही करते हैं कि डिग्री हो गई है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स की तरफ जाते हैं, बेसिक जॉब्स की तरफ जाते हैं, रादर देन वो अपनी डिग्री के दौरान ही इन चीज़ों को कंटिन्यू करें। डिग्री के दौरान उन्हें इन चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि भाई आगे क्या चीज़ें उनके लिए उनको फेस करनी पड़ेगी और कितने धक्के खाने पड़ेंगे। सिर्फ एक डिग्री के बल पे आप कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल आपके ख़ानदान का जद्दी पुश्ती बिजनेस है और आप उसको ही आगे चलाएंगे, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन डिग्री सिर्फ और सिर्फ होना और आप ये समझें कि आप जो है ना किसी अच्छी फील्ड में अपने आप को या किसी अच्छी डिसेंट जॉब में अपने आप को काम करता हुआ देखेंगे तो इतना आसान नहीं है। धक्के आपको खाने पड़ेंगे, धक्के हर एक को खाने पड़ते हैं ज़िंदगी के किसी ना किसी मुकाम में। तो इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि जी आपको धक्के नहीं, आप धक्के नहीं खा सकते। नहीं, धक्के आपको खाने पड़ेंगे, चाहे इवन अगर आप बिजनेसमैन भी हैं ना, यानी कि अगर आपका अपना बिजनेस भी है और आप फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन करना, आपने वहाँ पर भी आपको धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के आपको वन वे और अनदर खाने पड़ेंगे, आपको ख्वार होना पड़ेगा, आपको जलील होना पड़ेगा। ये हर फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ये हर उस बंदे की लाइफ जर्नी की रिक्वायरमेंट है जो कि वो चाहता है कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है। हमने भी धक्के खाए। मैंने अपनी डिग्री के दौरान ही ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ना गेन किया, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया। मैंने फ्लाइंग क्लब के लिए काम किया, मैंने पाकिस्तान की पहली डिटेलिंग कंपनी के लिए, एयरक्राफ्ट डिटेलिंग कंपनी के लिए काम किया, मैंने ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए काम किया, और दोज ऑल ऑप्शंस वर बिकॉज ऑफ माई पीआर, माई कॉन्टैक्ट्स, जो कि मैंने ड्यूरिंग माई डिग्री बिल्ड किए थे। ठीक है, मैंने मतलब अपनी जो शुरू के दिनों में मैंने जो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए थे उनकी वजह से ही मुझे ये सारे काम करने को मिले। मीनवाइल 2018 में ही आई हैड टू मूव बैक ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी समहाउ आई लैंडेड माई सेल्फ इन टू अ डिसेंट जॉब, और आई कैनॉट डिस्क्लोज वेयर आई वर्क। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, बट आई कैनॉट डिस्क्लोज इन द वीडियो। हाउएवर, it's been 3 years I'm working and it's been a hell of a journey, और मैंने इस सबसे यही सीखा है कि आज से 8 साल पहले मैं इस चीज़ को जो है वो समझ के बैठ गया था कि शायद मेरे अगर 44% नंबर आए हैं तो शायद मुझे मैं ज़िंदगी में कुछ भी ना बन सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई डू हैव a decent job, I'm working in a decent company, I do aim to build something of my own as well, और there are certain things जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह I'm happy. The main focus of your life should be being happy. ये छोटी सी जो मेरी स्टोरी थी, ये आपको बताने का मकसद ये था कि आपके अगर नंबर कम आ गए हैं, या अगर आप अपनी मर्ज़ी की डिग्री में नहीं जा सकते, या अगर आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके, या कोई ऐसी बात जो कि आपको डिप्रेस कर रही है, there is more for you to come and there is the best days are yet to come. आप अभी मायूस ना हो। बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स तो जो है ना वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं इन मामलात में, लेकिन ऐसा आपको करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। All you need to do is believe in yourself and believe in this fact कि अल्लाह ने आपके लिए जो है ना कुछ बेहतर ज़रूर रखा होगा। मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाता या किसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता, तो शायद मैं वो सब कुछ ना सीख पाता जो कि मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूट से सीखा था, जो कि इंस्टीट्यूट आज शायद किसी को उसका पता भी नहीं है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करने के लिए कौन से चेक पॉइंट्स हैं, या कौन सी चेकलिस्ट है, या कौन से ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जहाज़ों का शौक़ था, और एट दैट मोमेंट जो कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं था, मेरे लिए सबसे वायबल ऑप्शन यही था कि दैट आई गो फॉर BSc एविएशन मैनेजमेंट। मुझे मेरे अब्बा की ख्वाहिश कि मेरी डिग्री हो वो भी पूरी हो जाती, और मेरी जो एक अपनी ख्वाहिश थी कि जी मैं एविएशन पढ़ना चाहता हूँ वो भी पूरी हो जाती।
तो जी ये सारी बातों को जहन में रखते हुए अब आप अपने आप को सिचुएशन में डालें और आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फॉरगेट अबाउट बीइंग इनटू एविएशन मैनेजमेंट और फॉरगेट अबाउट कोई और फील्ड। आप सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको जब इस चीज़ का जवाब मिल जाए, लेट्स से आपको एविएशन ही पसंद है, आप एविएशन मैनेजमेंट ही करना चाहते हैं, आपने ये सोचना है कि आप एविएशन मैनेजमेंट करने के बाद आप करेंगे क्या। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है ना ट्रिक हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है क्योंकि लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बकवास और गला सड़ा हुआ है, उस लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से बच्चे जो है वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना डिसीजन सही नहीं ले पाते। ए लेवल्स वालों का थोड़ा एक्सपोजर होता है दुनिया का, तो वो अपने मामला ठीक कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वाले जो है ना, इंटरमीडिएट वाले, दे समटाइम्स आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हाउएवर आपके लिए सिंपल फार्मूला यही है कि आपने अगर अपने लिए डिग्री चूज कर ली है, वंस यू आर डन चूजिंग इट, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट। ठीक है, forget about getting a job, forget about getting a 6-figure salary, forget about working in a decent company on an airline, forget about working at the airport, just focus on gaining the knowledge। ठीक है, आपका नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगा, आपका नॉलेज ही आपको किसी इंटरव्यू की टेबल पे बिठाने के काबिल बनाएगा। डिग्री आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की टेबल तक लेके जा सकती है, इससे आगे डिग्री का कोई काम नहीं है। मुझे आज 3 साल हो चुके हैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते हुए, और मेरे दूसरे साल के एंड पे मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने कौन सी डिग्री की हुई है, एंड देन व्हेन आई टोल्ड हिम दैट मैंने एविएशन मैनेजमेंट की है, तो देन हिज रिएक्शन वाज कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मीन्स डिग्री इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स। येस इट डज, डेफिनेटली आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डिग्री आपको नौकरी दिलवाएगी। नौकरी या जॉब या रिस्क आपको आपके नसीब से, लक से और आपकी नॉलेज से मिलेगा। अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होंगी, आपके पास स्किल्स होंगी, तभी आपको कोई काम पे रखेगा, वरना आपको कोई काम पे नहीं रखेगा। तो आपने डिग्री चूज करने के बाद किसी से भी ये नहीं पूछना कि भाई ये डिग्री करने के बाद मुझे कितने की नौकरी मिल जाएगी, इसका स्कोप क्या है, स्कोप पाकिस्तान में है या नहीं है या क्या है। तो ये बातें सारी तो जो थी डिग्री से रिलेटेड थी। अब मैं बात करता हूँ ये स्कोप की, जो है ना, ये जो 8x स्कोप जो आप लोग देखते हैं ना अपनी इस क्या बोलते हैं पबजी वाला, वो बेसिकली 8x स्कोप जो है ना एक इल्यूजन है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं या बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेट्स से BBA फॉर एग्जांपल, जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, जो कि एडमिन में काम कर रहे हैं, शायद HR में काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल। ठीक है, और आप उनको देख कर भी ये सोचते हैं, जैसे कि मैंने भी सोचा कि भाई मैं डिस्पैचर बन जाऊंगा, मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि आप हैं और वो भाईजान वो हैं। ठीक है ना, जिनको आप देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि जी मुझे ये डिग्री करनी चाहिए। आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपने लिए ये सोचना है कि भाई मुझे वो काम करना है जिसमें मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है ना, ज़्यादा अर्न करने से ऑनेस्टली बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। हाँ, आपके मसले मसाइल बड़े कम हो जाते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी लाइफस्टाइल अपना बेहतर कर लेते हैं, लेकिन आपको खुशी पैसे कमाने से नहीं मिलती। पैसे कमाते वक्त आप जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, बेसिकली आपको उससे खुशी मिलती है। आपको पैसे जब आपके पास आ जाते हैं, जिस दिन सैलरी आती है अकाउंट में, 1-2 दिन के बाद वो इधर उधर कहाँ निकल जाती है कोई पता नहीं चलता। सो मनी डजंट मेक यू हैप्पी, मेकिंग मनी मेक्स यू हैप्पी, एज पर साहिल अदीम साहब। ठीक है जी, आपने इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना कि भाई मैं फ़लानी डिग्री कर लूँ तो मुझे कितने की जॉब मिलेगी, कितने की नहीं मिलेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं बात करते करते डाइवर्ट हो गया, एविएशन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले बहुत अच्छे दोस्त हैं, एहसन खान साहब नाम है उनका, और वो कतर में होते हैं, और मैं हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे इवेंट्स में, कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूँ, बिकॉज ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज हु इंस्पायर टू चूज़ एविएशन मैनेजमेंट। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम इन 2017, और मैंने उनसे पूछा कि भाई
आपके साथ के स्टूडेंट्स के पास भी एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री है, आपके पास भी एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री है, और आपने ऐसा क्या कर लिया कि आप जो है वो आज एक फॉरेन कंट्री की सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और आपके जो साथी हैं शायद वो यहाँ पर नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने एक बड़े कुछ बहुत अच्छे अल्फाज बयान किए जो कि मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, और वो ये थे कि इट्स नॉट द डिग्री, इट्स द पर्सन बिहाइंड द डिग्री। और मुझे उनके ये अल्फाज जो है ना बड़े अच्छी तरह याद हैं, ये कि डिग्री का कमाल नहीं होता, डिग्री के पीछे बंदा क्या है, बंदा कौन है, उसका कमाल है। ठीक है जी। डिग्री जो है इटसेल्फ इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री आपको, आपके साथियों को, आपके बैच वालों को एट द एंड ऑफ द डे सबको मिल जाती है, लेकिन आप सब अलग अलग जगहों पे क्यों अपने आप को देखते हैं काम करते हुए? वो इसलिए कि हर एक का कैलिबर डिफरेंट है, हर एक की स्किल डिफरेंट है, हर एक का टैलेंट डिफरेंट है, हर एक का शौक डिफरेंट है, हर एक का टाइम जोन, हर एक का ऑर्बिट डिफरेंट है। यू आर डिफरेंट, यू आर गिफ्टेड विद समथिंग दैट इज यूनिक, कि अल्लाह ने वो सलाहियत शायद किसी और को नहीं दी जो आपको दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने रिकग्नाइज करना है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरे अंदर ऐसा क्या वो यूनिक है जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। अगर आप उसको पहचान लेते हैं, दैट विल बिकम योर हैबिट, दैट विल बिकम योर हॉबी, दैट विल बिकम योर पैशन, एंड इवेंचुअली यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट एज वेल। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में रिस्क लिखा होगा, आप उसी से कमाएंगे। ठीक है, आप अपने सिर्फ रोड को और अपने चूजिंग द करियर पाथ की जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई कर लें। इतनी लंबी आपको जो है ना तमहीद बांध के आपको इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का फ़ायदा सिर्फ यही होगा कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि डिग्री इटसेल्फ इज़ नथिंग अनलेस यू आर समथिंग। ठीक है जी, आपको नॉलेज सिर्फ डिग्री से नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अब मैं एविएशन की बात करता हूँ, हमने जो चीज़ें डिग्री में पढ़ी थी वो तो शायद आज जो है ना उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। 2020 के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद, एविएशन की तो जो है ना नक्शा ही बदल गया है, एयर ट्रैवल का नक्शा ही बदल गया है। रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई इनोवेशन आती है, कोई नई एयरलाइन आती है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, कोई नई सर्विस आ जाती है। डेली द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर गेटिंग ऑब्सोलीट। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक ऐसी किताब डिग्री में जो आप पढ़ते हो, जो कि आज से 20 साल पहले लिखी गई है, 10 साल पहले लिखी गई है, वो आपको आज के दौर में या आने वाले दौर में, क्योंकि आपने डिग्री को, उसी डिग्री को लेकर सारी ज़िंदगी काम करना है, आपको आने वाले दौर में चीज़ें सिखाएगी नहीं। आपको सीखने का अमल, आपका पढ़ने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, डिग्री ख़त्म होने के बाद भी नहीं। आज 3 साल बाद भी मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं एविएशन के ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं ब्लॉग्स लिखता भी हूँ, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। उसकी सिर्फ वजह ये है टू कीप माई सेल्फ कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। अगर आप अपनी इंडस्ट्री से, आप अपनी उससे फील्ड से कनेक्टेड नहीं होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करके अंडरस्टैंड कर लें कि भाई आपने वो करना है जिसका आपको शौक है। आपको आर्ट्स का शौक है, आप आर्ट्स में जाएं। आपको फिल्म्स का शौक है, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी का शौक है, आप उसमें जाएं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएं। आपको किसी चीज़ का शौक है, आप सिर्फ उसमें जाएं और उसी से रिलेटेड पढ़ाई करें। वेदर इट्स अ डिप्लोमा, इट्स अ डिग्री, इट्स अ मास्टर, इट्स अ स्पेशलाइजेशन, वट एवर इट इज़, आपने सिर्फ उसी में जाना है, क्योंकि वो चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से दी गई है। मैं यहाँ पर किसी को भी एंडोर्स नहीं कर रहा कि आप जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें करने लग जाएं। अगर अब आपको जो है ना चलें छोड़ें, मज़ीद जो है ना उसमें नहीं जाता, अब एक्सप्लिसिट कंटेंट की तरफ नहीं जाता। फैमिलीज़ भी देखेंगी, पेरेंट्स भी देखेंगे। तो ये जनाब मेरी एक जो है ना तमहीद थी, मेरी स्टोरी थी, और मेरी एक लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी, लाइफ के जो एक्सपीरियंस की स्टोरी थी वो थी। और इससे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये समझ लें कि हाउ टू चूज़ अ करियर इन योर लाइफ। यू नीड टू बी जस्ट श्योर अबाउट इट दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे ना, किसी और की मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, तो शायद आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, फैमिलीज़ में सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करना सिखाया जाता है, खुश रहना नहीं सिखाया जाता। आपने खुश रहना है, ठीक है, इवन इफ़ यू मेक स्मॉल अमाउंट, ठीक है, यू नीड टू बी हैप्पी। अगर आपको 3 इडियट्स के फरहान कुरैशी के अल्फाज याद हो कि अब्बा मैं घर
छोटा ले लूँगा, गाड़ी छोटी ले लूँगा, थोड़े पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं खुश रहूँगा। खुश रहना इज़ वट is something, it's something that is extremely important, it's something that changes the lives, ठीक है ना। आप खुश होंगे ना, खुश होने का मतलब क्या है? सब्र शुक्र करना कि भाई आपको जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब आप लोगों के लिए एक कह लें कि पॉडकास्ट, वीडियो, लाइफ चेंजिंग सेशन, व्हाटसोएवर आप इसको कुछ भी कहें, ये आप लोगों के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें जिन्हें ये बातें इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।